नाउ देखो कुछ न्यूज़ को कवर करेंगे। ओके, एनटीपीसी यहाँ पर 4% के आसपास जम कर गया था, मंडे की बात है और ये 4 मार्च की न्यूज़ है यहाँ पर। बट ये न्यूज़ का फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होगा। 52 वीक हाई टच कर चुका है 354 के आसपास। देखो एनएससी में यहाँ पर कंपनी ने इन्फॉर्म किया था कि अप्रूवल मिल चुका है इन्वेस्टमेंट करने के लिए 17,195 करोड़ के आसपास का एक पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बोर्ड ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पर एनटीपीसी के शेयर होल्डर्स के लिए। अभी नाउ देखो यहाँ पर 90 रुपीज़ के आसपास ये शेयर चल रहा है। आज तो 1.48% के आसपास गिरावट है। ओके, 7 मार्च आज की बात कर रहा हूँ मैं। बट यहाँ पर देखो 6 महीने में 70% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स बन चुके हैं। 1 ईयर में यहाँ पर 166% के बेहतरीन रिटर्न्स है। ईयर्स में देखो 258% के बेहतरीन रिटर्न्स है। बट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 155% के रिटर्न्स ही बने हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कंपनी कुछ चली ही नहीं थी। ओके, कई मतलब डिकेट्स निकल गए थे यहाँ पर। सो ये सारी कंपनीज क्यों पॉजिटिव ज़्यादातर परफॉर्म कर रही है? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का आउटलुक पॉजिटिव हो चुका है। देखो यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो धीरे धीरे ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। अभी शेयर 90 चल रहा है। ओके, तो आप लेट सपोज रखते हो कि 70 के आसपास स्टॉप लॉस। मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, 70 पर मैं स्टॉप लॉस रख लेता है। 90 गया है, ठीक है, 90 से ऊपर अगर ये 110 जाता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस 90 पर सेट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी ये शेयर यहाँ से देखो गिरा तो यहाँ तक पैसा नहीं बना, फिर यहाँ पर चढ़ा, फिर यहाँ पर गिरा तो पैसा नहीं बना। मतलब 10-10, 12-15 साल तक आपका पैसा फंसा हुआ ना रहे, इसलिए आपको स्टॉप लॉस जो है आपका उसको लगातार ट्रेल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एक कंपनी के लिए और न्यूज़ है वो देख लेते हैं। अगेन पावर वाली कंपनी ही यहाँ पर है। ओके, एनएचपीसी सरकारी कंपनी है। 1200 मेगावाट का सोलार पार्क प्रोजेक्ट यूपी के अंदर मिला है, जिसकी वर्थ है यहाँ पर 797 करोड़ के आसपास, बोल सकते हो 800 करोड़ के आसपास का इनको प्रोजेक्ट मिल चुका है। नाउ देखो एनएचपीसी यहाँ पर 350 से ऊपर चल रहा है। ओके, 6 मंथ में इसमें भी देखो 46% के रिटर्न्स मिले हैं। 1 ईयर में देखो 96, मतलब कि 100% के आसपास रिटर्न्स। 5 ईयर में देखो 177% के बेहतरीन रिटर्न्स मिल रहे हैं। और मैक्सिमम में देखो तो यहाँ पर 460% के आसपास रिटर्न्स है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना पड़ेगा, मतलब ऊपर ऊपर खिसकाना पड़ेगा। देखो अगर किसी ने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं रखा होगा निकलने के लिए तो वो देखो कई सालों तक उसका पैसा बना ही नहीं है। ओके, 2008 से लेकर यहाँ पर 2020 तक, मतलब इतने सारे साल अगर कोई निकाल दे तो क्या ही मतलब रहेगा। यहाँ तक देखो कोई भी रिटर्न्स नहीं थे, ये सडनली शूट अप हो गया, इसलिए यहाँ पर रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कंपनी पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर इर्डा, इसका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। ओके, फाइनेंशियल ये प्रोवाइड करता है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ओके, और यहाँ पर देखो ये सपोर्ट के आसपास है। ओके, 147 के आसपास चल रहा है। मैक्सिमम में देखो 135% के बेहतरीन रिटर्न से देखो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर 147 के आसपास चल रहा है। ओके, मेजर जो सपोर्ट लेवल है वो 150 के ऊपर है। अगर इससे ज़्यादा ऊपर जाता है और हरा चार्ट पैटर्न यहाँ पर दिखाई देगा और बायर्स यहाँ पर बल्क में दिखाई देंगे तो टिकेगा, अदरवाइज ये थोड़ा और भी नीचे आ सकता है। यहाँ पर देखो शेयर ने कंसोलिडेट किया था 100 के आसपास, ठीक है, अप डाउन, फिर देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर कई बार तो अपर सर्किट चलती है, लोअर सर्किट चलती है। ओके, बट कंपनी अच्छी है। इसका जो फ्यूचर की गाइडलाइंस है 2 या 3 साल के लिए, ओके, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 10-12 साल का इसका भी नहीं बता सकते। गवर्नमेंट कैसे अप्रोच करेगी ग्रीन एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को, सोलार एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को, उस पर ये सारा खेल डिपेंड रहेगा। ओके, अच्छी कंपनी है ये। ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर लगाना चाहता है तो 32% माइनस में चल रहा है। ओके, देखो नेक्स्ट कंपनी ही है बजाज फाइनेंस, मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। ओके, नाउ देखो ये ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न के हिसाब से चल रहा है। अगर इसको मेजर सपोर्ट लेना है तो 6000 के आसपास आएगा। अभी देखो सारे लोग कई बार पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो। ओके, तो किस शेयर में मेनली ज़्यादातर पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए? अभी देखो आपको स्विमिंग सीखना है। ओके, तो आप स्विमिंग पूल में जाओगे। ओके, चेस्ट तक पानी आना चाहिए, वहाँ पे जाओगे। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि आज स्विमिंग सीखना है चलो समुंदर में चले जाते हैं।
ऐसा तो नहीं होता है। तो इंट्राडे है या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, ठीक है, इन सब से मेरा तो कोई नाता इतना ज़्यादा लेना देना ही नहीं है, मतलब मैं कभी गया ही नहीं हूँ। लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेडिंग की भी मैं बात करूँ तो जैसे बजाज फाइनेंस निफ्टी 50 का शेयर है, जब भी ये 20% गिरता है तब से मेरा इंस्टॉलमेंट चालू हो जाता है। मैं थोड़ा ज़्यादा पोजिशनल ट्रेडिंग कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें बिकॉज हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप थोड़ा ज़्यादा पोजिशनल ट्रेडिंग थ्रू पैसा निकाल ले तो क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखो ये टॉप है इसका, ओके, और ये ज़्यादातर बॉटम्स है इसके। अभी देखो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर टॉप पे सेल किया और यहाँ पर परचेज़ कर दिया, ऐसा तो कभी भी मेरा नहीं होता है, ओके। जब इसमें 20% डिस्काउंट मिलता है मैं कुछ क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, फिर 25% मिलता है और क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेडिंग कर लेता हूँ। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पर से लेकर अगर शेयर यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस के आसपास गया तो आराम से 26% के आसपास रिटर्न्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आप 20% से शुरुआत करते हो तो थोड़े कम बनते हैं, लेकिन आप 15-20% या फिर 10-15% एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हो कि आप निकाल लोगे, क्योंकि ये सेफेस्ट शेयर रहते हैं। अगर चलो नहीं भी चल गए तो आपका पैसा नहीं डूबेगा यहाँ पर, ओके। कभी ना कभी शेयर अपने टॉप पर तो आ ही जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर पैसा फंसता नहीं इंट्राडे की जगह या फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जगह पर, ओके। नेक्स्ट कंपनी देखो यहाँ पर SRF भी है, ओके। देखो इसने भी कई बार पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मौके दिए, यहाँ पर एक बार मौका दिया, दूसरी बार मौका दिया, ओके, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मौका दिया। देखो ये रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, ओके, तो आप 15-20% जब भी गिरता है ऐड ऑन करते जाओ, 15-20-30%। अभी देखो हर कोई यहाँ पे लेगा और यहाँ पे सेल करेगा, ऐसा नहीं आता है, ओके। अभी किसी का एवरेज प्राइस यहाँ पर आया और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इसने सेल कर दिया, ओके। अभी इसको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा ब्रेकआउट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे सेल कर दिया, तो देखो 26% के रिटर्न्स बन जाते हैं। मैं तो आपको बोल रहा हूँ आप एक्सपेक्ट करो 10 से 15% के आसपास, ओके। नाउ देखो ये अक्टूबर 2022 से लेकर यहाँ पर देखो अप्रैल ये 24 तक कई बार मौके मिले हैं। एक बार मौका मिला, 2 बार मौका मिला, 3 बार मौका मिला है, ओके। तो ईजीली एक साल में तो आप अच्छे खासे रिटर्न्स निकाल सकते हो अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो। देखो नेक्स्ट है यहाँ पर रिलायंस, ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा था। अभी देखो यहाँ पर भी मौके कितना मिले, 1 और 2 मौका मिला है, फिर यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा मौका मिला है, 15-20-30% के आसपास। जब भी गिरता है आप एड ऑन कर लो, ओके, उस हिसाब से होता है ये शेयर, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इतने में पैटर्न बनाया, इससे पहले यहाँ पर देखो ये पैटर्न था, ओके, यहाँ तक का पैटर्न था, तो यहाँ पे किसी ने ट्रेडिंग की, पोजिशनल अच्छा खासा बेनिफिट मिला, फिर ब्रेकआउट कर गया, फिर यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग की। अभी देखो यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुका है, तो ये सपोर्ट लेवल काम करेगा। अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ से नीचे आता है कि नहीं आता है, ओके। तो यहाँ पर देखो बॉक्स पैटर्न इसका बन चुका था, यहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है, फिर यहाँ पे भी, बट पोजिशनल ट्रेडिंग, ओके। शेयर खरीद के रख लो, अगर आगे जाकर हमें लगता है कि प्रॉफिट मिल रहा है तो बेचो, नहीं मिल रहा है तो रखे रहो। बट यहाँ पर देखो टॉप पे अगर बाई कर लोगे ना तो ज़्यादातर फंस जाओगे, इसीलिए बोलता हूँ 15 या 20% का डिस्काउंट मिले उसके बाद ही यहाँ पर खरीदने की कोशिश करो, ओके। जैसे जैसे आप करोगे उस हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर किसी ने पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं की यहाँ पर, ओके, और ज़्यादातर यहाँ पर उन्होंने बाय ऑन डिप कर दी, तो यहाँ से देखो यहाँ तक कितने रिटर्न्स है, 68% के आसपास। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे यहाँ पर 10-15% नहीं निकालना है, मेरे को मेजर निकालना है, तो आपको लॉन्ग टर्म यहाँ तक टिके रहना पड़ेगा, ओके। लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, ओके। अगर मनी बनेगा तो वो लॉन्ग टर्म में बनेगा, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, ओके, थोड़ा कम बनेगा। लेकिन अगर किसी को पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो रिलायंस यहाँ पर देखो दिख रहा है, ओके। फिर जब भी ये सपोर्ट पे आए तब की बात कर रहा हूँ, अभी तो कोई सपोर्ट लेवल अवेलेबल नहीं है, ओके। SRF जैसी कंपनीज़ है, ओके, जब भी यहाँ पर सपोर्ट पे आती है आप देख सकते हो। इन्फोसिस है, TCS है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, बजाज फाइनेंस है। अभी देखो बजाज फाइनेंस धीरे धीरे आ रहा है सपोर्ट लेवल पर, ओके। जब आ जाएगा तब हम देख लेंगे इसको, ओके। और यहाँ पर भी मैंने कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड की है, ओके, आई थिंक 6500 के आसपास, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, थोड़ी की क्वांटिटी ऐड की है, ओके। 6000 के आसपास आएगा तो अपना मैं मेजर इंस्टॉलमेंट इसमें लगा दूंगा, ओके। ये शेयर में मैं मेनली लॉन्ग टर्म में जाता हूँ, ओके। थोड़ी ज़्यादा पोजिशनल ट्रेडिंग कभी कभार कर लेता हूँ। सो मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट, लाइक से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ओके। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ओके। चलो, थैंक यू।